जहाँ आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहां पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो अरम्य दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजें सो हर का होई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते हैं। यानी कि आत्मा में भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया। ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का होके संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां, यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे, उसका कारण यही रहा क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। अनेकों अनेकों भक्तों को आपने सुना जो अधिकतर यही बात कह रहे थे कि रमे हुए राम के हमने दर्शन किए हैं, यानी कि आत्मा को इस मूल परमात्मा का बोध हुआ है। और दर्शनों की जब बात हुई तो उसके पीछे भी भक्तजन ही जानते हैं कि किस तरह से ये दर्शन होते हैं, कि ये निराकार आकार रहित परम सत्ता जो आत्मा का मूल है, आत्मा का तो मूल है ही, सारे संसार का आधार भी यही है।
तो इस आत्मा ने अपने मूल को जाना। तो ये दर्शन ज्ञान की दृष्टि से, अर्जुन को कौन सी दृष्टि से ज्ञान हुए थे? क्या ये चेहरे पे लगी हुई आंखों के द्वारा उसने दर्शन किए? अगर आंखों की ही बात हो तो आंखें तो पहले भी थी अर्जुन के पास, लेकिन पहले क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय, और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना, और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन